हाय जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं नया प्रश्न प्रश्नावली 5.3 से तीसरा सवाल, जिसमें हमें एक आकृति दिया है, वृत्त की आकृति, जिसके अंदर दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, दोनों बराबर कह रहे हैं, और कोण ए ओ बी बराबर 70 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 70 अंश। तो यहाँ पे हमें देखना है बच्चों, ज्ञात क्या करना है, कोण सीओडी, कोण सीओडी को हमें ज्ञात करना है, कोण सीओडी, इस एक्स अंश को हमें ज्ञात करना है। इसमें लिख देते हैं एक्स अंश बराबर, इसको हमें निकालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करें, है कहाँ शुरू करें, हमने आपको गुणधर्म बताया, उसको भी सारे गुणधर्मों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखें दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी, तो ए बी क्या है, ए बी वृत्त की जीवा है, और सी डी क्या है, ये भी एक ही वृत्त की जीवा है, और दोनों बराबर है। तो बराबर वृत्त की बराबर जीवा होती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। बराबर जीवा तो उसका केंद्रीय कोण भी बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, चाप देखते हैं यहाँ पे, चाप ए बी की जीवा बराबर ए बी, चाप सी डी की जीवा, चाप सी डी की जीवा बराबर सी डी, ठीक है। तो चाप ए बी की जीवा ए बी द्वारा केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण यहाँ पे जो केंद्रीय कोण बन रहा है, क्या कहां बन रहा है, ये देखिए 70 अंश बन रहा है, 70 अंश बन रहा है। और चाप सी डी की जीवा सी डी का केंद्रीय कोण क्या है, द्वारा केंद्रीय कोण, ये एक अंश है, ठीक है। तो यहां पे दिया है, क्योंकि दिया है क्या कि एक ही वृत्त की जीवा अगर बराबर हो तो उसके केंद्र पर बनने वाला कोण भी बराबर होगा, अर्थात ए बी बराबर सी डी। इसलिए हम कहेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। अब कोण ए ओ बी कितना अंश है, देखिए कोण ए ओ बी दे दिए यहाँ पे 70 अंश, तो आप लिख देंगे 70 अंश बराबर सीओडी क्या है, एक्स अंश। तो यहाँ पे हमारा मान निकल गया, एक्स अंश बराबर 70 अंश। इस प्रकार हम इजीली बना सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे वीडियो में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हमारे सभी कक्षा 8वीं की सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और मेरे आई कार्ड में भी आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न हल हमें चित्र में दिया हुआ है, ये चित्र है, आकृति में आर एस का मान दिया हुआ है, आर एस का मान 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले वृत्त का केंद्र ओ, आर और एस वृत्त की जीवा है, उसी प्रकार पी और क्यू भी वृत्त की जीवा है। अब दोनों जीवा द्वारा यहाँ पे केंद्र पर देखिए 40 अंश का कोण बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि केंद्रीय कोण का मान देखिए 40 है, लेकिन एक जीवा का मान दे दिए तो दूसरा का मान हमें निकालना आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त की दो केंद्रीय कोण समान हो तो उसकी संगत
जीवा की लंबाई समान होगा। ये हम अपने गुणधर्म में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वृत्त की दो केंद्रीय कोण समान है, मतलब केंद्रीय कोण किसके बन रहा है, चाप द्वारा, चाप है ना। कर लेते हैं चाप पी क्यू, चाप पी क्यू। तो जीवा क्या हो जाएगा, जीवा हमारा पी क्यू, केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा 40 अंश, कोण ओ बराबर 40 अंश। और चाप ले लेते हैं, चाप आर एस, चाप आर एस द्वारा जीवा क्या है पी क्यू, केंद्रीय कोण क्या होगा, कोण ये भी ओ होगा और इसका मान भी दिया हुआ है 40 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे जब बराबर होता है, केंद्रीय कोण ये दोनों बराबर है, तो जीवा का मान भी बराबर दिया है। देखो पी क्यू का मान दिया है क्या, आर एस है, मतलब इसको आर एस लिखेंगे ना, सॉरी आर एस। तो जीवा की लंबाई कहाँ दिया हुआ है, देखो आर एस, आर एस का मान लिख दीजिए यहाँ पे। आर एस का मान कितना है 3.2 सेंटीमीटर। तो जब दोनों कोण समान होंगे तो ये दोनों जीवा भी समान हो जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि क्या इज इक्वल टू पी क्यू जीवा जीवा पी क्यू की लंबाई। इसलिए हम कहेंगे क्या कि पी क्यू बराबर 3.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस प्रश्न वाले 5.5 से। तो इसमें पांचों प्रश्न दिया है, दो आकृति दिया है वृत्त का, पहला और दूसरा, और इसमें कहा गया ज्ञात करना हमें एक्स और वाई का मान हमें निकालना है। तो इसमें आने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे एक स्पेशल इसका वीडियो बनाए क्रियाकलाप का, जो हमारे आई कार्ड में आ रहे हैं, उसको देख लीजिए। तो हम इसको कहेंगे कि किसी भी वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों शीर्ष होते हैं, तब हम उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जब चक्रीय चतुर्भुज की बात आ गया तो हमें वह गुणधर्म भी याद होना चाहिए। क्या, सोचो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। चित्र पहला चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय, तो यहाँ पे हम देखे हैं पहले आकृति में चक्रीय चतुर्भुज की है, क्योंकि पी क्यू आर एस वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो इसमें फॉलो करें तो पी एक्स अंश, कोण पी धन इसका सम्मुख कोण क्या होगा आर होगा, कोण आर बराबर 180 अंश। समीकरण पहला बना दीजिए इसको, ठीक है। अब दूसरा कोण Q धन कोण S बराबर ये भी 180 अंश होना चाहिए। समीकरण दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है, उसको हम हल करते हैं। S का मान दिया है तो समीकरण 2 में हम रख देते हैं। चलिए, क्या कोण Q का मान दिया है, क्या कोण Q का मान y अंश है, धन S का मान क्या है, S का मान 65 अंश है, बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान तो 65 अंश को पक्षांतर कर दीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा 180 अंश ऋण 65 अंश। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 115 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 में देखिए p का मान क्या है, p का मान x अंश है। यहाँ पे मैं सुधार दूं,
समीकरण एक से समीकरण एक में क्या है देखिए, कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश। तो P का मान देखिए कितना है, x अंश है, धन R का मान क्या है, R चित्र में देखिए ये भी x अंश है, बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए x अंश धन x अंश कितना हो जाएगा, 2x अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x अंश बराबर 180 अंश। इधर इसको हल करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ क्या, 2x अंश बराबर 180 अंश। तो x का मान निकाल दीजिए, तो इस 2 को पक्षांतर करेंगे, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो गुना उल्टा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 180 अंश बटे 2, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य और 2 में 18 और 2 शून्य शून्य, मतलब 90 अंश। इसलिए x का मान हो गया 90 अंश और y का मान हम निकाले हैं यहाँ पे 115 अंश। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरे चित्र के लिए, चित्र दूसरा के लिए हल करेंगे। ठीक है, चित्र दूसरा देखेंगे तो चित्र दूसरा में भी वही नियम फॉलो हो रहा है। क्या, वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष हो A, B, C और D परिधि पर स्थित है, तो ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है से। ठीक है, अब चलिए हम चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A का सम्मुख कोण क्या है भाई, कोण A का सम्मुख कोण C है, धन कोण C बराबर 180 अंश। अब कोण A का मान क्या है, कोण A का मान हमारे पास x अंश है, धन कोण C का मान क्या है, y अंश है, बराबर 180 अंश है। इसको समीकरण दूसरा मान थे, इसको तीसरा मान लीजिए। ठीक है, अब B में आ जाइए। कोण B का सम्मुख कोण क्या है, कोण D है, कोण D। अब दोनों को जोड़े 180 अंश होना चाहिए इस नियम के अनुसार हमारे। ठीक है, इसका मान रख दीजिए। कोण B का मान क्या है, 65 अंश, धन कोण D का मान क्या है, x अंश है, बराबर 180 अंश। अब x का मान निकालना है तो 65 अंश को पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतरण। तो धन को उल्टा ऋण, तो x अंश बराबर 180 अंश ऋण 65 अंश। ठीक है, तो जब घटाएंगे इसलिए हमारे पास x का मान क्या हो गया, 10 में 5 गया 5 और 115 अंश। ये हमारा x का मान हो गया। अब हम समीकरण 3 में देख लेते हैं y का मान निकालने के लिए। तो x का मान रख दीजिए, समीकरण 3 में मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण 3 में। x का मान हमने 115 निकाला, तो x की जगह हम 115 अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। तो फिर पक्षांतर करेंगे धन 115 को, तो 115 हो जाएगा। तो y अंश बराबर 180 अंश ऋण 115 अंश। इसलिए हम जब घटाएंगे तो y अंश का मान हमें मिल जाएगा 65 अंश। इस प्रकार हम हल करेंगे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए।